इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। जिस तरीके से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का भी तापमान बहुत हाई लेवल पे है अभी, क्योंकि महाराष्ट्र की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी दिल्ली से भी चल रही है। राजनीति जैसे कहा जाता है नागपुर से चलती है, लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली तक पहुँच चुकी है, वहाँ से कमेंट पास हो रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ अनिल देशमुख वाले सब्जेक्ट की। इस पर MIM का क्या कहना है? जैसे कि सभी लोगों को पता है और पिछले कुछ दिनों से मीडिया के अंदर में चल रहा है कि जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जो इसी शहर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो एक सस्पेंडेड अभी पुलिस अधिकारी है दवे, उनके थ्रू जो है 100 करोड़ रुपए महीना वसूली का, मुंबई से वसूली का एक उन्होंने जो एक आरोप लगाया था, ये बहुत गंभीर आरोप है। और हम लोग राजनीति के अंदर में हैं, हमें पता है, चाहे आज देवेंद्र फडणवीस उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं और शरद पवार उनका बचाव कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनका बचाव कर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, मगर आपने देखा होगा जब सरकारें बनती है जोड़ तोड़ की, तो जो मलाईदार जो विभाग है वो लेने के लिए होड़ मची रहती है। तो गृह मंत्रालय जो है हमेशा से हर पार्टी का एक फेवरेट मंत्रालय रहा है, क्योंकि उसमें मलाई बहुत है। और वो तो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उस समय में भी जो गृह मंत्री थे, तो ऐसा नहीं कि वो भी वसूली नहीं करते थे। एक्चुअली गृह मंत्रालय जो होता है, गृह मंत्रालय के थ्रू जो पैसा आता है, इससे पार्टी की फंडिंग होती है और एक बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर में आता है। तो इसके अंदर में ये जो आरोप लगाए गए हैं, इसकी जाँच प्रॉपर होनी चाहिए और इसके अंदर में कहीं सभी सरकारें मुलविस है। ऐसा नहीं आज देवेंद्र फडणवीस भी दूध के धुले हुए नहीं है, उनके सरकार के ज़माने में भी हुआ था। हो सकता है उस समय उन्होंने 50 करोड़ की 75 करोड़ की मांग किया हो, इन्होंने 100 करोड़ की मांग किया हो। ये चीज़ हर बार हुई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बार हर करप्शन के हम लोग विरोध में है और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर में एक हाई लेवल की इंक्वायरी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो है सिटिंग जज या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हो, उनके थ्रू इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से अनिल देशमुख और जो तत्कालीन अभी जो होमगार्ड में जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया पूर्व कमिश्नर मुंबई पुलिस कमिश्नर, तो इन परमवीर सिंह का, इन दोनों को ही सस्पेंडेड करना चाहिए, इनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के रहते हुए निष्पक्ष रूप से इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो जिन्होंने आरोप लगाया उनको भी सस्पेंड किया जाए और जिनके ऊपर में आरोप लगाया उनसे भी मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, ताकि एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो सके और इसके अंदर में जनता के सामने चीज़ें आई कि एक्चुअल में हकीकत उसकी क्या है। अगर ये सारी चीज़ें सामने आती है और जिस तरीके से स्कॉर्पियो की भी बात कही गई कि अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो मिली, तो कहीं ना कहीं इससे एक तार जादव से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, अंबानी के घर के पास में कार, अभी पिछले कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि वो कार जो मिली थी वो अंबानी के घर के 1 किलोमीटर दूर मिली थी। उसके बाद में जो इंस्पेक्टर दवे थे उनको जो है PP किट पहना के वहाँ पर ट्रायल रन भी किया गया। ये सब चीज़ें, ये जाँच का विषय है और जाँच इसके अंदर में होनी चाहिए। जाँच, जब तक जाँच नहीं होगी इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जो है सिटिंग जज या कोई रिटायर्ड जज के साथ में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि ये जो प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो शासन के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, ये, क्योंकि इसके अंदर में शासन के आदमी, प्रशासन के बंदे ने आरोप लगाया शासन के बंदे के ऊपर में, तो हमें नहीं लगता कि शासन और प्रशासन के लोग मिलके इसके ऊपर में सही तरीके से इंक्वायरी करेंगे। एक तरफ टिप्पणी ये भी आ रही है सोशल मीडिया की, अगर हम खासतौर से बात करें तो परवीन सिंह को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एजेंट बनाकर पेश किए गए। नहीं, देखिए, इसके अंदर में क्या है, जब परमवीर सिंह जो मुंबई के अंदर में कमिश्नर थे, जिस समय आपने देखा होगा अन्ना गोस्वामी का एक इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था, तो यही जो सरकार में आज लोग बैठे हुए हैं, ये परमवीर सिंह की जो है सपोर्ट के अंदर में खड़े हुए थे कि उन्होंने सही कार्रवाई की है। आज उसी परमवीर सिंह ने सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर में आरोप लगाया है, तो वो बौखला गए। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं एक पुलिस की भी हम इस बात को इसलिए भी दम मिलता है क्योंकि जब परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें तो उस समय भी तो पता था कि 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है, तो उन्होंने इस तरीके का आरोप उस समय क्यों नहीं लगाया। वो अगर आज इस समय का इतना बड़ा अगर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, क्योंकि वो एक आज वो सर्विस में है। ऐसा नहीं कि वो सर्विस से रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के आज वो ऑन ड्यूटी सर्विस में रह के अगर इतना बड़ा अगर आरोप लगा रहे हैं, तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं बहुत मजबूत और कोई बहुत बड़ी शक्ति उनके पीछे काम कर रही है।
और जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे दूसरी तरफ देखा जाए, जैसे अभी आपने देवेंद्र फडणवीस की बात की, पिछली सरकार की बात की, तो अनेक सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है पोस्टर्स बन के कि देवेंद्र ये इतने घोटाले के थे, पंकजा मुंडे इतने घोटाले पे, ये इतने घोटाले पे, इनकी भी फाइल सामने लाया जाए। देखिए कैसा है, चोर चोर मौसेरे भाई। ये एक आज सरकार में कौन है? 5 साल कांग्रेस सरकार राज करती है, 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी, इनका टाई अप है साहब। ये जो है सत्ता को इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बना दिया है, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप अभी देख रहे हैं देश के अंदर में कोरोना की क्या हालात है। आज पिछले मार्च से लेकर इस मार्च, ये मार्च हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल में सरकार ने कोरोना को लेकर क्या किया? इतना करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड के अंदर में आया, और उसके अंदर में हम अगर चाहते हैं कि हम आरटीआई के अंदर में उसकी जानकारी ले कि पीएम केयर फंड में पैसा किसने दिया और पैसा कहाँ खर्चा हुआ, हमें जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इससे एक लोगों के अंदर में एक आशंका होती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसके अंदर में है। और इतना करोड़ों रुपये का फंड आने के बाद में भी आज हॉस्पिटल की हालत वही है, दवाखानों में बेड की व्यवस्था नहीं है। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, और ये मुझे नहीं लगता जब तक ये इस तरीके का शासन में प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, जब तक इनको हकाल पट्टी नहीं की जाएगी, इसके अंदर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होएगा। आपका पूरा नाम और मैं मोहम्मद शाहिद रंगूनवाला, मैं विदर्भ का यूथ प्रेसिडेंट, पूर्व विदर्भ यूथ प्रेसिडेंट। हाय, मैं हूँ अंजुबा रहमानी एंड कीप वॉचिंग बोल इंडिया, अब सच देखेगा इंडिया। Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Bold India, अब सच देखेगा इंडिया।